राम मंदिर के नींव में जो है मौर्य वंश का इतिहास का खून सना हुआ है। उस राम मंदिर को आई हेट राम मंदिर। ये राम वो राम नहीं था जब शूद्रों को जो है पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो राम कहाँ गया था जब भगवान जब 4-10 हजार पहले था और शूद्र जो है पढ़ना स्टार्ट किया 19वीं शताब्दी में। वो तब जो है वो कहाँ था? तब क्यों नहीं बोला कि बैकवर्ड को पढ़ने का अधिकार होना? 10 साल से सत्ता में है, पढ़ाई कमाई दवाई के लिए क्या बनवाए? एक भी काम उनका गिनवा दीजिए। बनवाए तो क्या मंदिर, बनवाए तो क्या धर्म के नाम पर जो दंगा करना, इससे अलावा ये लोग क्या किया जाए? ये लोग तो चाहबे करता है कि मंदिर बने, क्योंकि मंदिर बनेगा तो आप जा करके घंटा हिलाइएगा, और यूनिवर्सिटी बनेगा तो आप IAS IPS बनिएगा, और IAS IPS बनिएगा तो देश का संविधान का जो है संरचना आपके हाथ में होगा, और न्याय प्रक्रिया आपके हाथ में तलवार थमाएगा। इस नरेंद्र मोदी में अनपढ़ व्यक्ति में ताकत नहीं है। आपके बच्चों के हाथ में जो है पेन थमा दे। भारत का सपना पूरा होगा तब जब देश में अखंड भारत का दोबारा निर्माण होगा और अशोकामय भारत बनेगा, तब जो है यहाँ का सपना साकार। मां बहन बेटियों का बलात्कार किया शुद्धिकरण के नाम पर, यही ब्राह्मण, उसकी मानवता तब कहाँ चली गई थी? यही ब्राह्मण हमारी मां बहन बेटियों का शुद्धिकरण किया, तब इसकी मानवता कहाँ चली गई? अगर रुद्र प्रताप के मरने से अगर देश का 90% बैकवर्ड जगेगा तो रुद्र प्रताप कुर्बानी देने के लिए तैयार है। भारत का सपना था राम मंदिर, जो बनकर तैयार हो गया है। अब लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक खेल चल रहा है, पूरा राजनीतिक खेल चल रहा है। इसमें कहना है कि बीजेपी सारा क्रेडिट ले रही है। हमारे साथ रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। राम मंदिर पे काफी विरोध कर रहे हैं, नाराजगी क्यों है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सीके टीवी इंडिया में स्वागत। धन्यवाद आपका, और जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं सबको जो है हाथ जोड़ करके, जो लोग हमारे आवाज को सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबको हाथ जोड़ करके निवेदन, अभिनंदन। सर, राम मंदिर बन गया है, तैयार हो गया है, अयोध्या कब जा रहे हैं आप? हम क्या करने जाएंगे अयोध्या? क्यों नहीं जाएंगे सर? राम मंदिर जो है राम मंदिर के नींव में जो है मौर्य वंश का इतिहास का खून सना हुआ है। उस राम मंदिर को आई हेट राम मंदिर। क्यों, आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे विरोध, राम मंदिर कहीं है ये नहीं था। हमारे पूर्वजों के इतिहास और बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य का हत्या कर करके जो पुष्यमित्र शंगु गया, अपने आप को साकेत को अयोध्या बनाया, उस अपने आप को राम का वंशज बतलाया, राम बतलाया। तो हम उस राम मंदिर हमारे लिए तो काला दिन है। अच्छा, आपके लिए काला दिन है, आखिर ऐसा क्यों? राम मंदिर है ही नहीं है। वो वहां पर अगर खुदाई हो तो वहां पर बौद्धमय भारत निकलेगा। यानी कि पूरे देश में जितने लोग हैं वो जा रहे हैं जो दर्शन करने के लिए, वो लोग मतलब सही नहीं है? अरे ये हम नहीं बोल रहे हैं, अंधभक्ति है। अच्छा, अंधभक्ति है लोगों में? अंधभक्ति है लोगों में, और ये धर्म के नाम पर जो चल रहे हैं, इन लोगों को सोच लेना चाहिए कि अपने बच्चे को मंदिर में भेजेंगे कि स्कूल में भेजेंगे। ये राम वो राम नहीं था जब शूद्रों को जो है पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो राम कहाँ गया था जब भगवान जब 4-10 हजार पहले था और शूद्र जो है पढ़ना स्टार्ट किया 19वीं शताब्दी में। वो तब जो है वो कहाँ था? तब क्यों नहीं बोला कि बैकवर्ड को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए? तब जो है छुआछूत का भावना क्यों किया? तो ये थोड़ा सा है, इसके लिए जो हम राम मंदिर को नहीं मानते हैं। ये जो है राम मंदिर नहीं, ये ब्राह्मणों का बैंक है और भाजपाइयों का जो है वोट बैंक है। यानी भाजपाइयों का वोट बैंक कह रहे हैं? हाँ, भाजपाइयों का वोट बैंक और ब्राह्मणों का जो है बैंक। कैसे, आप कैसे मानते हैं? अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी इतने खुशहाल से मनाए और लोग वहाँ पे पहुंच भी रहे हैं, श्रद्धालु मतलब जितने भी ये लोग पहुंच रहे हैं। अरे भाई, 3 साल में 10 साल से सत्ता में है, पढ़ाई कमाई दवाई के लिए क्या बनवाए? एक भी काम उनका गिनवा दीजिए। बनवाए तो क्या मंदिर, बनवाए तो क्या धर्म के नाम पर जो दंगा करना, इससे अलावा ये लोग क्या किया जी? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के वजह से राम मंदिर बना है। अरे भाई, बीजेपी के नाम से देश में 5 गो यूनिवर्सिटी बन गया होता तब ना हम मानते। ये लोग तो चाहबे करता है कि मंदिर बने, क्योंकि मंदिर बनेगा तो आप जा करके घंटा हिलाइएगा, और यूनिवर्सिटी बनेगा तो आप IAS IPS बनिएगा, और IAS IPS बनिएगा तो देश का संविधान का जो है संरचना आपके हाथ में होगा, और न्याय प्रक्रिया आपके हाथ में होगा। ये तो कभी भी चाहेगा कि मंदिर में जाइए पढ़िए मत। आपके बेटों को, आपके बच्चों को रथ यात्रा करवा करके हाथ में तलवार थमाएगा। इस नरेंद्र मोदी में अनपढ़ व्यक्ति में ताकत नहीं है। आपके बच्चों के हाथ में जो है पेन थमा दे। राम मंदिर से आप इतना नाराज क्यों हैं? अरे राम मंदिर से आखिर है क्या भाई? वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दीजिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बना दीजिए। राम मंदिर से लोगों को आस्था है। अरे आस्था गया भाड़ में जी। आस्था कौन आस्था? वो आस्था
सपना था सर भारत का जो पूरा हो गया है। नहीं, कोई सपना नहीं था भारत का सपना नरेंद्र मोदी के बाप से पूरा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी से पूरा होने वाला है भारत का सपना। भारत का सपना पूरा होगा तब जब देश में अखंड भारत का दोबारा निर्माण होगा और अशोकामय भारत बनेगा, तब जो है यहाँ का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं लोग को जगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कहाँ हिंदू को जगा रहे हैं जी? हिंदू के नाम पर पूरे बैकवर्ड जातियों को जो है मूर्ख बना रहे हैं। जगह क्या रहे हैं? आप हिंदू सनातन हैं, से आप इतना विरोध क्यों करते अरे हैं? सनातन कौन चीज? सनातन और हिंदू में बहुत बड़ा फर्क है। सूर्य है जो ऊर्जा देता है, पानी है जो जीवन देता है, ऑक्सीजन है जो जीवन देता है, ये सनातन है। सनातन का मतलब सत्य होता है। जो तन के लिए सना, जो तन में सना हुआ है वो सनातन है। ये धर्म को हम नहीं मानते हैं। अच्छा, पंडित लोगों से आप इतना नाराज क्यों रहते हैं? अरे भाई, पूरे जीवन भर हमारा शोषण किया है, हमको पढ़ने नहीं दिया, हम पूजा करेंगे उसका? हम ये लोग धर्म ग्रंथ लिखा, पीछे आगे मटकी पीछे झाड़ू बांधा, हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार किया शुद्धिकरण के नाम पर। यही ब्राह्मण, उसकी मानवता तब कहाँ चली गई थी? यही ब्राह्मण हमारी माँ बहन बेटियों का शुद्धिकरण किया, तब इसकी मानवता कहाँ चली गई थी? ये ब्राह्मण जो हमको पढ़ने नहीं दिया, तब इसकी मानसिकता कहाँ चली गई थी? लेकिन ब्राह्मण तो सबसे श्रेष्ठ है ना? कैसे श्रेष्ठ है? वेद में वेद लिखा कौन है? ब्राह्मणे लिखा है ना जी। तो ब्राह्मण लिखा है तो ब्राह्मण श्रेष्ठ कहबे ना करेगा अपने आप को। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाजपा की सरकार में राम मंदिर बना है, नहीं तो वो भी नहीं बनता। नहीं तो राम मंदिर बन के क्या हो गया देश में? राम मंदिर से बन करके क्या हो गया? हाथ में कटोरा आएगा कितने लोगों को? मंदिर में वैकेंसी निकल रहा है 70,000 और 50,000 का, पुजारी और मुख्य पुजारी का। राम मंदिर बनने से एक ये है कि आपके हाथ में भिखमंगा जैसा कटोरा आ जाए। फायदा नहीं है। मतलब फायदा क्या है? एक भी फायदा गिनवाइए ना उसका। वहाँ पे जितने माला बेच रहे हैं लोग, बहुत सारे वहाँ पे मतलब रोजगार कह रहे हैं कि मिल रहा है। माने लाख करोड़ के लागत से और पूरे देश में उन्माद फैला करके वो मंदिर बन जाए। इससे पहले तो पूरे देश में मंदिर है। तब तो देश का तो जो है जीडीपी जो है एकदम 7वें आसमान पर होना चाहिए, 111वां स्थान पर आ गया देश। ब्राह्मण के इतना खिलाफ बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है? एक तो सम्राट अशोक के बेटा है, वंशज हैं, और दूसरा जगदेव बाबू के बेटा हैं। हम जिस भाषा में ये लोग समझेगा उसी भाषा में जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी से इतना क्यों नाराज हैं? रहा बात डर का, तो मरना सत्य है। हमारा वंश ही बैकवर्ड को जगाने के लिए जब जगदेव गोली खा गया, रुद्र प्रताप जहिया पैदा हो गया, उसी दिन जो है ब्राह्मणों और भाजपाइयों के गोली पर रुद्र प्रताप का निशान मतलब नाम लिख गया। अगर रुद्र प्रताप के मरने से अगर देश का 90% बैकवर्ड जगेगा तो रुद्र प्रताप कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आखिर आप नरेंद्र मोदी से इतना क्यों नाराज हैं? नरेंद्र मोदी, उसका तो बातें मत कीजिए। क्या है ऐसा? क्या है जो अपने पत्नी का नहीं हुआ आया है पूरा देश को होने के लिए। हमसे आप पूछ रहे हैं लेकिन वो तो क्या छोड़ दिए अपनी देश को चलाने के लिए, छोड़े ना वो। नरेंद्र मोदी जी अपने देश को चलाने के लिए छोड़ दिए। वो 10,000 करोड़ के मालिक थे, भगवान बुद्ध थे, आईएएस थे, अनपढ़ आदमी देश के लिए छोड़ा कि दंगा करा चला रहे? आप कह रहे हैं अनपढ़ आदमी। तो वही बात तो बोल रहे हैं। पढ़ा लिखा रहता तब ना सिलेबस बुक का बात करता, एजुकेशन का बात करता है। अंग्रेजी तो हम फटाफट बोलते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं ऐसे ही। अरे अंग्रेजी तो हम फटाफट बोलते हैं, ये कौन बात हुआ? बंगाल में जाकर के 2 साल रह जाइए, बंगाली बोलना सीख जाइएगा। पूरा देश चला रहे हैं। 5 गो आईएएस भी तो उनके पीछे रहता है। देश चला रहे, ओकरा से चलेगा देश? वो हमारा देश छोड़ दे, जो पुराना दिन है वही लौटा दे हमारा। भाई हमारा ऐसा अच्छा दिन का जरूरत नहीं है। चलिए, तो देखिए रुद्र प्रताप जी थे जो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर से कोई फायदा नहीं है, राजनीतिक चल रही है, राजनीतिक खेल चल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, राम मंदिर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके राय अपनी जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया। धन्यवाद।